हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मनवा की शुरुआत में हमें बहुत सारी स्किन और बहुत सारी प्रोडक्ट दिखाई जाती हैं। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट है। लड़की के पास एक लड़का आता है। वो लड़का उसे एक फ़ोटो देता है और कहता है यह आपका मिशन है। वो लड़की उस फ़ोटो को लेती है। तुम्हें उसमें बदलना है। वो लड़की उस फ़ोटो को देखकर शॉक्ड होते हुए कहती है बहुत बड़ा अंतर है। वो लड़का कहता है मुझे धक्का मत दो। प्रसिद्ध भूत हाथ के लिए कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। वो लड़की उसकी बातों पर कहती है मुझे चुनौती देना बेकार है। वो लड़का कहता है यह ऊपर से आदेश है। आप आईटीआई जानते थे। फिर वो लड़की कहती है यदि आप मिशन में फ़ेल हो जाते हैं तो मुझे दोष ना दे। वो लड़का कहता है निश्चित रहे, मैं ये करूँगा। वो लड़की एक कमरे में जाती है और उस लड़के को कपड़े उतारने के लिए कहती है और एक जगह बैठने के लिए कहती है और कुछ देर उसकी तरफ देखती है और अपना कपड़ खोलकर एक स्किन निकालती है। इसके बाद वो अपनी मेकअप प्रोडक्ट निकालती है और एक ब्रश चूज करती है और उस लड़के को अपना आंखें बंद करने के लिए कहती है। 4 घंटे की मेहनत के बाद वो कहती है डन। इसके बाद वो लड़का अपनी आंखें खोलता है तो वह पूरी तरह बदल जाता है। वह कहता है इस इफ़ेक्ट को देखने के बाद मैं आपको जानता हूँ। भूत गोस्ट हैंड अभी भी मामूली था। इसके बाद वो लड़का उस लड़की से पूछता है यह मेकअप कब तक टिकेगा। वो लड़की कहती है यह सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कितने समय तक रखना चाहते हैं। और हंसते हुए कहती है मुझे इसे दूसरे तरीके से कहने दीजिए कि मैं मिशन पूरा करने के बाद कृत्रिम अंग को कैसे पुनः प्राप्त कर सकती हूँ। हाथ धोते हुए कहती है आप मुझे मेकअप हटाने के लिए कह सकते हैं अगर आप जिंदा वापस आ सके तो। फिर कहती हैं या आप स्वयं मेकअप हटाने के लिए कंडीशनर लोशन ले सकते हैं। वो लड़का उन लोशन में से एक उठाता है और कहता है इनमें से एक। वो लड़की कहती है हाँ और अपने मन में सोचती है आखिर मैं इस तरह कैसे जीऊँगी। तभी वो एक नाइफ़ उठाती है और अपना बचाव करती है। वो लड़का कहता है तुम्हारी रिएक्शन बहुत स्लो है, मैं बहुत देर से चाकू पकड़ा हुआ हूँ। फिर वह लड़की को चाकू मार देता है जिससे वो घुटने पे गिर जाती है। वो लड़का कहता है इतने सालों बाद भी आपने अभी भी अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं सीखा है। उस लड़की के मुंह से खून आने लगता है। वो लड़का कहता है क्या आप सचमुच सोचते हैं कि सीनियर को नहीं पता कि आप जाने की योजना बना रहे हैं। अपने पॉकेट से एक आग जलाने वाली लाइटर निकालता है और कहता है जिस समय से आप जाना चाहते थे आपने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है। और कहता है ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में आप पहले ही मर चुके हैं। मिशन कंप्लीट ऐसा कहते हुए चला जाता है। वो लड़की आग में जल रही होती है और अपने मन में सोचती है मेरी चेतना ख़त्म होने लगी है, मैं मर रही हूँ। मौत अच्छी चीज़ है।
फिर उसकी आंखें खोलती है और वह देखती है कि वो एक अलग जगह पर है। वो सोचती है, ऐसा लगता है जैसे उस आदमी ने मुझे इस अकेले घर में फेंक दिया है। फिर वो सोचती है, लेकिन मुझे सीधे आग में क्यों नहीं मरने दिया। ऑर्गेनाइजेशन की क्या और योजनाएं हैं। फिर वो एक कदम चलती है और कहती है, मैं स्थिर होकर नहीं चल सकती, चोट अच्छी नहीं लग रही है, मुझे देखने दो। फिर वह कहती है, यह मेरा कपड़ा नहीं है। फिर वो अपने चेस्ट पर देखती है और कहती है, यह मेरी त्वचा नहीं है। सीने पर चोट निश्चित रूप से किसी की लात से लगी है, लेकिन मेरी पीठ पर चाकू मारा गया था। वो अपना ड्रेस देखती है और अपने पीछे एक कॉफिन देखती है। इसके बाद वो अपनी नाखून देखती है और कहती है, क्योंकि लंबे समय से विशेष इफ़ेक्ट वाले मेकअप के संपर्क में हूँ, इसीलिए मेरी उंगलियों पर हमेशा पेंट रहता है और मेरे नाखून लगभग गंजे हो गए थे। इसके बाद वो अपने आप को चेक करते हुए सोचती है, हालांकि मेरी एबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों से कम है, फिर भी मैं आम लोगों से बेहतर हूँ। हाथ पैर अकड़ गए, शरीर ठीक से नहीं चल रहा, शारीरिक व्यायाम की कमी है। फिर वो सोचती है, मैं कहाँ हूँ। उसे एक कॉफिन देखती है जिसके ऊपर लिखा था, मेमोरियल टैबलेट ऑफ एना यन। वो सोचती है, यह क्या है। वो बाहर जाती है और जाते हुए कहती है, आयना कहाँ है। मुझे पता होना चाहिए कि मैं अब कौन हूँ। फिर वह एक नौकरानी को दिखाई जाती है जिसकी आंखें हमारी मेन कैरेक्टर से टकराती है। वह नौकरानी कहती है, आप लेडी लूना जाग गए, मैं तुम्हें खाना भेज रही हूँ। आप सचमुच भाग्यशाली हैं, आपको हर दिन बस खाना और सोना ही है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर सोचती है, लेडी लूना, लेकिन वह काफ़ी दयनीय लग रही है। यहाँ तक कि एक नौकर भी उसे धमकाने का साहस करता है। हमारी मेन कैरेक्टर पूछती है, आपने अभी क्या कहा, और सोचती है, तो टैबलेट पर नाम इस महिला लूना की माँ का है। फिर वो नौकरानी खाने की बटली वहाँ पर रखती है, पता नहीं वो क्या है, बटली ही है। फिर वो नौकरानी कहती है, आपको असंतुष्टि को समाप्त करने के बारे में अधिक गंभीर होना चाहिए, यह घुटने टेके। फिर हैरान होकर कहती है, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। फिर एक आंख बंद करके कहती है, आप प्रिंस सैमीज को दोबारा देखने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। प्रिंस सैमीज बहुत सुंदर है, वह आप जैसी बदसूरत महिलाओं पर नज़र भी नहीं डालेंगे। फिर नौकरानी कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे समझने के लिए एक ब्लैक हेड की अपेक्षा क्यों करती हूँ। फिर उस खाने के सामान को रखते हुए कहती है, बस और अधिक परेशानी ना पैदा करे, ठीक है, अन्यथा हम नौकरों को आपके आसपास ही चक्कर लगाना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर कहती है, तो लेडी लूना एक मंद बुद्धि है, यह बहुत अजीब है। फिर सोचती है, हालांकि मेरा लेडी लूना से कोई लेना देना नहीं था, अब मैं उसका हूँ। मतलब अब वो लेडी लूना की बॉडी में है, तो अब वो ही लेडी लूना है। हमारी मेन कैरेक्टर कहती है, लेकिन पुनर्जन्म के बाद मैं डांट खाना अनुभव नहीं कर सकती।
वो मेड खाने को पटकते हुए कहती है, लॉर्ड और मैडम ने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा। ठीक है, खाना खाओ, यह कहकर जाने लगती है। हमारी मेन कैरेक्टर को आ जाता है गुस्सा और वो कहती है, आपके हैमस्टर में से एक की मृत्यु हो गई और आप अभी भी चमकीले रंग के कपड़े पहने हैं। क्या आप मुझे देख रहे हैं? वो नौकरानी हंसते हुए कहती है, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप एक लेडी हैं? तुम महज एक घटिया औरत हो जिसका जन्म एक कम पसंदीदा बीटेक से हुआ है। यहाँ बहुत सारी मैडम है। लोगों को उनमें से प्रत्येक के मरने पर शोक मनाना पड़ता है। मुझे हंसाओ मत। मैं आपको खाना भेजकर आपका ख्याल रख रही हूँ और आप अभी भी ऐसा कहने का साहस कर रहे हैं। हमारी मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखती है और उसे एक लात मारती है। वो नौकरानी घुटने पर बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है। हमारी मेन कैरेक्टर कहती है, क्यों तुम्हें मेरी माँ के स्मारक का सामना करना चाहिए? वो नौकरानी चिल्लाते हुए कहती है, तुम बदसूरत लड़की ने सच में मुझे लात मारी। आपको ऐसा करने की अनुमति किसने दी? हमारी मेन कैरेक्टर सोचती है, मुझे किसने अनुमति दी? आप अनुमान लगा सकते हैं। वो नौकरानी उसे कुतिया कहती है और कहती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। हमारी मेन कैरेक्टर कहती है, यदि आपका मास्टर जानती है कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, क्या वह तुम्हें सज़ा देगी? वो नौकरानी चिल्लाते हुए कहती है, बकवास, मेरी लेडी आपके लिए मुझे कभी सज़ा नहीं देगी। यहाँ पर मैं बता दूँ कि हमारी मेन लीड की नाम लूना है, तो अब हम इसे लूना कहेंगे। लूना कहती है, मैं तुम्हें उसके लिए एक सबक सिखाने जा रही हूँ। तो उस नौकरानी को एक किक मारती है और वो दूर जाकर गिरती है और उठकर चिल्लाते हुए कहती है, दर्द, मुझे मार रहे हो? फिर से वो कुतिया कहती हैं और कहती हैं, आप हर समय दिखावा करते रहे हैं। लूना कहती है, आपने मुझे कई बार कुतिया कहा है। और मुस्कुराते हुए लूना कहती है, मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कुतिया कहने का क्या परिणाम होता है। और उस नौकरानी को बहुत ज़्यादा पीटती है। वो नौकरानी रोते हुए कहती है, तुम छोटी कुतिया कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नौकरानी वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं वापस आऊँगी। हमारी मेन लीड कहती है, हे, यदि आपने काफ़ी देख लिया है तो बाहर आए। वहाँ पर्दे के पीछे से और एक नौकरानी निकल के आती है और कहती है, लेडी लूना। उस नौकरानी का नाम होता है नीगर। लूना पूछती है, तुम कौन हो? वह नौकरानी उसके पैरों से लिपटते हुए कहती है, लेडी लूना, यह मैं हूँ नीगर, आपका निजी नौकर। लूना कहती है, ओह अच्छा। फिर वो सोचने लगती है, ऐसा लगता है कि नीगर इस महिला लूना के साथ काफ़ी समय से है। नौकरानी नीगर रोते हुए कहती है, क्या आप बीमार हैं लेडी लूना? लूना हंसते हुए कहती है, नहीं, डरो मत। फिर लूना अपने हाथ पीछे ले जाती है और कहती है, लूना कहती है, भूल जाओ, मैं सच में मंदबुद्धि होने का दिखावा नहीं कर सकती। इसके बाद वो कॉफिन के पास जाती है और कहती है, यह महिला कैसे मरी? नौकरानी नीगर कहती है, मिस,
आप फिर से चीज़ें भूल गई। मैडम यन की बीमारी से मृत्यु हो गई। वो नौकरानी सोचती है, क्या मैंने यह गलत सुना है कि महिला लूना ने कहा कि वह मंदबुद्धि होने का नाटक कर रही है। लूना कहती है, क्या आप श्योर है कि मालकिन ऐना की मृत्यु बीमारी से हुई है? फिर लूना कहती है, जाने दो। फिर उस खाने को दिखाते हुए कहती है, उन्हें फेंक दो। नौकरानी कहती है, ठीक है। फिर वो कॉफिन के पास जाती है। कॉफिन खोलते हुए सोचती है, इतना विनम्र ताबूत, वह बहुत कंजूस है। फिर वह उस ताबूत में ऐना की लाश देखती है, जिसे देखकर वह कहती है, वाह, ऐना यन बहुत सुंदर थी। वह ऐना यन के कपड़े हटाकर देखती है। फिर वह सोचती है, बीमारी से मरे। नौकरानी चिल्लाती है, तो लूना पूछती है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? लेडी लूना, आपने ताबूत क्यों खोला? लूना कहती है, क्यों, क्या तुमने उस पर चाकू का घाव नहीं देखा? मिस्टरेस ऐना को प्रिंसेस सेमिज द्वारा मारा गया था। लूना पूछती है, क्या हुआ? नौकरानी कहती है, तुम्हें सचमुच याद नहीं है, यहाँ तक कि प्रिंस सेमिज। लूना कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। शायद मैं अपनी माँ की मृत्यु से बहुत सदमे में थी। नौकरानी कहती है, तब मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगी। लूना कहती है, ठीक है। फिर नौकरानी उसे बताने लगती है, आपके पैदा होते ही आपके चेहरे पर एक मार्क था और थोड़ा सा आप मंदबुद्धि भी थे। मैडम बू और सर हैरोल्ड ने आपको कभी पसंद नहीं किया, इसीलिए मालकिन ऐना को धीरे धीरे यहाँ बुला दिया गया। जब भी आप बाहर जाते आपके भाई बहन आपको धमकाते। लूना कहती है, चली जाओ। नौकरानी कहती है, प्रिंस सेमिज ने लेडी क्लाउडिया को प्रपोज किया, लेकिन मैडम शरोन ने इसके बजाय आपसे शादी करने की प्रस्ताव की। लूना कहती है, वह एक झटके की तरह लगता है, वे सिर्फ मेरे प्रति दयालु नहीं होंगे। नौकरानी फिर से कहती है, प्रिंस सेमिज सगाई रद्द करने आया था और तुम पागल हो गए थे और उस पर कूद पड़े। उसने आपकी छाती पर लात मारी। उसने आप पर अपनी तलवार घुमाई। मालकिन ऐना ने आपकी रक्षा करने की कोशिश की। उसने उस पर चाकू से वार किया और उनकी जान ले ली। सर हैरोल्ड ने आप शोक अनुष्ठान करने का आदेश दिया और खाने से मना किया। जब आपने पीच को भगाया तो मैंने चुपचाप खाना वापस ले लिया। लूना कहती है, किसी को परवाह नहीं थी कि मालकिन ऐना की हत्या कर दी गई। नौकरानी फिर से कहती है, सर हैरोल्ड ने कहा कि आप परिवार में अपमानजनक व्यक्ति हैं, और रोने लगती है और कहती है, लेकिन भगवान का शुक्र है अब आप मंदबुद्धि नहीं हैं। लूना सोचती है, असली लूना को आंतरिक चोट लगी होगी और उसे चोट नहीं आई, तभी मुझे उसके शरीर पर कब्जा हुआ। और नौकरानी को रोने से मना करते हुए सोचती है, मैं आंतरिक चोट की जांच कैसे करूं? हर हरकत से दर्द होता है। नौकरानी रोते हुए उसे एक पोटली देती है, उसमें कुछ बन होता है। वो कहती है, मैंने बस उन्हें रसोई से चुरा लिया, कुछ ले लो, क्या आप यहाँ रह सकते हैं? नौकरानी कहती है, मैडम शेरोन ने किसी को भी यहाँ आने से मना किया है, मुझे जाना है। पीछ लेडी ब्राइट बता रहा होगा, वह जल्दी ही यहाँ आएगी।
लूना मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, आपको जहाँ भी जाना हो वहाँ जाए। नौकरानी शुक्रिया करती है और कहती है, यदि आप नहीं जानती कि क्या करना है तो बस मूर्खतापूर्ण खेल खेले। लूना कहती है, ठीक है, अब तुम जाओ। नौकरानी कहती है, तुम ठीक हो जाओ और बेहतर रहो, मैं बाद में आपसे मिलने आऊँगी। लूना बन खाते हुए कहती है, मैं भूख से मर रही हूँ, मैं चीज़ों का पता लगाऊंगी। और सोचती है, मैं कभी भी अति स्थिर नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ हूँ, इस शरीर में पुनर्जन्म हुआ, मुझे इस नई पहचान के साथ आगे बढ़ना है। यह ज़िंदगी कठिन है, लेकिन कुछ भी पहले से बेहतर नहीं है। उबले हुए पकौड़े बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐना यन के लिए बहुत दुख हो रहा है। फिर वो कॉफिन को खोलती और कहती हैं, आत्मा को शांति मिले, अब मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं इस शरीर की देखभाल करूँगी। और उसे एक आईना मिल जाता है। वह आईना लेती है और कहती है, लूना बहुत बदसूरत है, कोई शक की बात नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता। वह अपने गाल के वो स्टिकर देखती है और कहती है, ये तो नकली है। फिर वो एनायन की तरफ देखती है और कहती है, ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत रहस्य है। फिर कहती है, मैं चीज़ों को समझने से पहले इस स्टिकर को रखूँगी। फिर आईने को अपनी जगह रख देती है और कहती है, मुझे यहाँ आपकी मदद करने दीजिए। और कहती है, वह तुम्हें आभूषण का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे, मुझे देखने दो मुझ पर क्या है। फिर वो एक क्या बोलते हैं वो निकालती है और कहती है, बहुत खूबसूरत, क्या सुंदर थैली है, इसमें चमकदार मोती अवश्य ही मालकिन ऐना का उपहार होगा। फिर वो प्रार्थना करती है और कहती है, आशा है आप सुरक्षित स्थान पर होंगे आपके अगले जीवन में। फिर वह थक जाती है और सोचती है, यह शरीर बहुत कमज़ोर है, मुझे व्यायाम करने की आवश्यकता है। फिर उसे एक आवाज़ आती है। आवाज़ कहती है, क्या तुम वहाँ हो लूना? मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। लूना सोचती है, इतनी जल्दी कौन आया? फिर हमें एक लड़की को दिखाई जाती है, इसका नाम है लेडी ब्राइट। लेडी ब्राइट कहती हैं, आज आपका हाल कैसा है? मैं तुम्हारे बारे में चिंतित थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए भोजन लाने के लिए अडू को भेजा, लेकिन तुमने उसे मारा। क्या यह सच है? लूना कहती है, हाँ। लेडी ब्राइट हैरानी से कहती हैं, क्या यह सच में? यह बेवकूफ़ अपना बचाव भी नहीं कर सकती थी। लूना कहती है, हाँ यह सच है। लेडी ब्राइट कहती है, मैंने तुम्हें खाना भेजा और तुमने मेरा अपमान करने के लिए अडू को पीटा। और खाने का पोट रखते हुए कहती है, मैं अपनी बहन को भूखा नहीं रहने दूंगी, खाना ख़त्म करो और पीच से माफ़ी मांगो, मतलब अडू, मैं इसे एक स्लाइड दूंगी। फिर वो खाने की पतीला खोलती है और कहती है, यह ठीक है, आगे बढ़ो। खाने से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। उस खाने को देखकर लूना कहती है, बचा हुआ मक्खियों के साथ। फिर कहती है, आप चाहते हैं कि मैं इसे खाऊं और माफ़ी मांगूं? लेडी ब्राइट कहती है, हाँ यह अच्छी है। लूना उस खाने के पास जाते हुए सोचती है, बेशरम उसके पास वापस आने का इंतज़ार नहीं कर सकती। लेडी ब्राइट कहती है, 2 दिन हो गए, तुम्हें भूख लगनी चाहिए, देखे यहाँ हमारे पास क्या है। लूना कहती है, आप बहुत दयालु हो। लेडी ब्राइट सोचती है, आज उसके साथ क्या गलत है, उन्हें अब तक माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। लूना उस खाने के पास जाती है और लेडी ब्राइट कहती है, मैं जानती हूँ कि वह हमेशा गूंगी रहती है,
लूना उस खाने को उठाकर देखने लगती है। लेडी ब्राइट कहती है, लूना तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाओ, यह स्वादिष्ट है। लूना सोचती है, तुम चाहते हो कि मैं मक्खियों वाला खाना खाऊं? ये कहते हुए लेडी ब्राइट को ही मक्खी खिला देती है और कहती है, यदि यह बहुत स्वादिष्ट है तो कृपया आप खा ले। लेडी ब्राइट हक्का बक्का। लूना उसकी मुंह दबाते हुए कहती है, इसे उगले मत, आप खाना बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। लेडी ब्राइट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। वो उस मक्खी को निगल लेती है, इसके बाद वॉमिट करती है और गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लूना कहती है, मैं बस आपके साथ खाना साझा कर रही हूँ। आपने कहा कि यह अच्छी चीज़ थी। लेडी ब्राइट गुस्से में कहती है, यह एक मक्खी थी। आप सदैव कूड़ा कचरा खाने की पात्र हैं। लूना मुस्कुराते हुए कहती है, तो आप जानते हैं कि यह मक्खी थी। लेडी ब्राइट सोचती है, मूर्ख, लेकिन वह हमेशा मंद बुद्धि रही, कुछ तो हुआ है। फिर कहती है, मैं दादी को बताऊंगी। लूना कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप हमेशा मेरे लिए खाना लाते हैं, बदले में मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए। लेडी ब्राइट अजीब सी मुंह बनाते हुए कहती है, भाड़ में जाओ, मुझे मत छुओ पागल। यहाँ पर लूना उसे एक लात मार के ज़मीन पर गिराती है और एक मक्खी उसके मुंह में डालते हुए कहती है, यह एक और है। यहाँ पर लेडी ब्राइट की हालत ख़राब हो जाती है वॉमिट करते करते। लूना उसके ऊपर पैर रखते हुए कहती है, चिंता मत करो सिस्टर ब्राइट, यह सब आपका है। फिर उसे वो सब खिला देती है। लेडी ब्राइट कहती है, मुझे जाने दो। लूना कहती है, खाना बर्बाद मत करो, खाओ। कुछ घंटे बाद दिखाया जाता है कि लूना ने उसे सारे खाना खिला दिया है और कहता है, लूना कहती है, गुड जॉब सिस्टर ब्राइट, आपका काम ख़त्म हो गया। लेडी ब्राइट रोते हुए कहती है, आप इसके लिए भुगतान करेंगे लूना बू। और गुस्से में कहती है, आप क्या चाहते हैं? फिर वो जाने लगती है और कहती है, मैं वापस आऊँगी। लूना उसे बाय करते हुए कहती है, अपना ख्याल रखे सिस्टर ब्राइट। फिर मिस्टरेस एना की कॉफिन के पास जाकर कहती है, मिस्टरेस एना, आपने देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस शरीर की देखभाल करूँगी। इसके बाद सीन कट होती है और दिखाया जाता है, लेडी ब्राइट अपने मेंशन में जाती है और कहती है, लूनाबू, आप मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। कुछ नौकरानियाँ वहाँ खड़ी होती है जो कहती है, यह कैसी गंध है, इतनी बदबू। वो लेडी ब्राइट को देखते हैं। एक नौकरानी कहती है, हे भगवान, क्या हुआ लेडी ब्राइट? लेडी ब्राइट गुस्से में कहती है, मैंने देखा कि आपने अपनी नाक ढक ली है, भाड़ में जाओ। ओह, वहाँ पर लेडी ब्राइट की मम्मी आती है और कहती है, ओह मेरी बच्ची। लेडी ब्राइट अपनी माँ के पास जाती है तो उसकी मॉम उसे दूर हटाते हुए कहती है, जल्दी करो, लेडी ब्राइट के लिए स्नान की पानी तैयार करो। फिर एक नौकरानी आकर कहती है, लेडी ब्राइट, आप मेरे पीछे चले, और इसे ले जाती है। उसकी मम्मी नौकरानी अडू से पूछती है, लेडी ब्राइट कहाँ गई थी? नौकरानी अडू कहती है, वह परिश्री में साधन में पोशाक सभा में गई। लेडी ब्राइट की मम्मी कहती है, वह मंद बुद्धि लड़की को देखने गई थी, उसके साथ कौन था? अडू कहती है, मुझे नहीं पता, उसने मुझे उसका पीछा करने नहीं दिया। लेडी लूना के साथ कुछ गड़बड़ है, जब मैंने खाना पहुंचाया तो उसने मुझे पीटा। लेडी ब्राइट की मम्मी शॉक्ड, उसने तुम्हें पीटा? नौकरानी अडू कहती है, हाँ। लेडी ब्राइट की मम्मी सोचती है, वह पहले कभी ऐसा नहीं करती थी, किसी ने उसे सिखाया होगा। फिर नौकरानी अडू से कहती है, अच्छा ऐसा है, जाओ लेडी ब्राइट,
इनसाइडर की सेवा करो। फिर हमें महल के अंदर से आवाज़ सुनाई देती है, लेडी ब्राइट कुछ खा लो। लेडी ब्राइट कहती है चले जाओ और रोने लगती है। नौकरानी आडू कहती है क्या तुम्हें भूख नहीं लगती, कृपया कुछ खाए। फिर वहाँ पर लेडी ब्राइट की मम्मी आती है और कहती है हमें अकेला छोड़ दो। नौकरानी वहाँ से चली जाती है। लेडी ब्राइट की मम्मी कहती है अब हम अकेले हैं, क्या हुआ जवाब दो। लेडी ब्राइट रोते हुए कहती है माँ गूंगी लड़की लूना, उसने मुझे मक्खी खिलवाई। लेडी ब्राइट की मम्मी की शक्ल बिगड़ जाती है और कहती है उसने तुम्हें मक्खी खिलाई। लेडी ब्राइट रोते हुए कहती है दादी को बताओ, उसे इसके लिए भुगतान करना होगा। लेडी ब्राइट की मम्मी गुस्से में कहती है उस महिला की इतनी हिम्मत कैसे हुई, और कहती है आपके साथ कौन था, लूना में ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, मुझे सच बताओ, मैं आपके लिए चीज़ें ठीक करूँगी। लेडी ब्राइट कहती है उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, उसने मुझे मारा और घसीटा और गंदा खाना खिलाया। लेडी ब्राइट की मम्मी पास आकर बैठती है और कहती है मेरे गरीब बच्चे दुख हो रहा है, आपने अभी भी मुझे नहीं बताया कि आप किसके साथ गए थे। लेडी ब्राइट कहती है किसी को कोई भी नहीं था, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते। लेडी ब्राइट की मम्मी कहती है मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन हमें मैडम वू को मनाना होगा। हर कोई जानता है कि लूना वू गूंगी है, उसके हिंसक व्यवहार के पीछे अवश्य ही कोई है। लेडी ब्राइट कहती है अडू ने कहा कि लूना को जब उसने खाना दिया तो उसने उसे पीटा, इसलिए मैं इसकी जांच करने गई थी। उसकी मॉम कहती है थोड़ा आराम करो, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी, जिसने भी यह किया है उसे भुगतान करना होगा। गूंगी लड़की ने तुम्हें मक्खियाँ खिलाई, वह इसके लिए भुगतान करेगी। लेडी ब्राइट कहती है माँ तुम्हें मुझसे मेरा बदला लेना होगा। उसकी माँ कहती है हाँ। इसके बाद वो किसी को बुलाती है, वह आती है और कहती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेडी ब्राइट की माँ कहती है लोटस हाउस में जाए और लायरा से बातचीत करे, उसे बताए कि लेडी लूना ने आज लेडी क्लाउडिया के बारे में बुरा कहा। वो लड़की कहती है हाँ मैडम आप। इसके बाद उसे कहती है आप जा सकती हो। इसके बाद हमें लेडी ब्राइट को दिखाई जाती है जो कि अपने मॉम से कहती है आपने लीन को लोटस हाउस क्यों भेजा, क्या उसे क्लाउडिया को सुरक्षित करने के लिए स्टार हाउस नहीं जाना चाहिए। उसका मॉम कहती है मूर्ख लूना बेकार है, हम उससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन हमें यह पता लगाने की ज़रूरत है कि उसके पीछे कौन है। और यहाँ से सीन कट होती है और लूना पर शिफ्ट हो जाती है। उसकी नौकरानी उसे कहती है तुम्हें भूख लगी होगी, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खा लो। लूना थैंक यू करती है और खाना खाने लगती है। उसकी नौकरानी पूछती है यह गंध कहाँ से आ रही है। लूना कहती है किसी ने यह फेंक दिया था। उसकी नौकरानी कहती है किसने। लूना कहती है मेरी ब्राइट बहन ने। नौकरानी हैरान होकर कहती है तुम्हारी बहन लेडी ब्राइट। फिर हंसते हुए कहती है लेकिन अब आप होशियार हैं, आप उन्हें संभाल सकते हैं। लूना कहती है नीगर मेरे कितने भाई बहन हैं। नीगर उंगलियों में गिन के बताती है 3 भाई और 5 बहनें। फिर नौकरानी सोचने लगती है लेडी लूना एक नए व्यक्ति की तरह लगती है, उसने अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लूना कहती है निगर मुझे घूरो मत। निगर कहती है सॉरी। इसके बाद अंगड़ाई लेते हुए लूना कहती है मुझे नींद आ रही है, मुझे मेरा कमरा दिखाओ। नौकरानी सोचती है तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम्हारा कमरा कहाँ है। इसके बाद नौकरानी उसे बताती है
लेडी लूना, आपका कमरा यहाँ है। कमरा और एक कमरा दिखाते हुए कहती है, मालकिन ऐना उस कमरे में रहती थी। मैं तुम्हारे लिए नहाने की पानी तैयार करती हूँ। लूना उस कमरे में जाती है और सोचती है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि यह स्थान उनका है। मुझे मालकिन ऐना के कमरे की जांच करनी चाहिए। इसके बाद वो टेबल पर एक सामान देखती है और कहती है, मरने से पहले वह ये दैनिक कार्य करती थी। और फिर दुखी मन से कहती है, मुझे दुख है आपके लिए। फिर वो जांच करने लगती है और सोचती, मालकिन ऐना लूना के चेहरे पर नकली जन्म चिन्ह बनाने में काफ़ी चतुर है। उसके पास और भी रहस्य होनी चाहिए। इसके बाद उसे एक बॉक्स मिलती है। वो उस बॉक्स को खोलती है और उसमें उसे एक प्लास्टिक का नाक मिलता है जो कि इंसानों की शरीर जैसा लग रहा था। वो उस बॉक्स को देख रही थी, तभी उसे नौकरानी बुला लेती है और वहाँ आकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लूना मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बस यह देख रही थी कि मेरी माँ कहाँ रहती है। फिर नौकरानी दुखी मन से कहती है, दुखी मत होइए, शायद वह स्वर्ग में बेहतर है। लूना कहती, हाँ मुझे पता है। फिर नौकरानी कहती है, पानी तैयार है, प्लीज़ आप अपने कमरे में नहा लें। इसके बाद वो पानी लेकर जाती है और कहती है, नौकरानी कहती है, चिंता मत करो लेडी लूना, मैं इसे संभाल सकती हूँ। लूना उसकी मदद करने जाती है और कहती है, चलो है मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। इसके बाद वो पानी टब में डालती है। नौकरानी कहती है, पानी तैयार है, मैं शौक सभा देखने जा रही हूँ। लूना कहती है, ठीक है। इसके बाद लूना नहाने लगती है और नहाते हुए वो बॉक्स खोलकर देखने लगती है। वो बॉक्स खोलती है और उसमें देखती है कि प्लास्टिक स्किन है। फिर उसे एक मेकअप ब्रश मिलता है जो कि पुराने ज़माने का होता है फिर भी यूज़ करने लायक होता है। उस बॉक्स में कुछ पेंट भी मिलता है और कुछ मेकअप रिमूवर भी। वो उनमें से एक मेकअप रिमूवर अपने हाथ में डालकर चेक करती है और कहती है, यह तो मेकअप रिमूवर है। इसके बाद वो अपने स्टिकर पर लगाती है और अपने स्टिकर को रिमूव कर लेती है और रिमूव करने के बाद कहती है, यह लंबे समय से लगा हुआ था इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। और स्टिकर को देखकर कहती है, यह फेक है, इससे रंग निकल रहा है। वह नहाने लगती है और नहाकर तौलिए से अपना माथा पोंछती है और कहती है, यहाँ कोई आईना नहीं है, मुझे अपने आप को देखना है। कल कॉफिन में से आईने को निकाल लूँगी। इसके बाद वो सो जाती है। दिन का समय होता है। नौकरानी उसे जगाने आती है। लूना आंखें मसलते हुए उठती है और बाहर जाती है। जाने से पहले वो उस बॉक्स को वहाँ पर छिपा कर रखे जाती है। नौकरानी उसे पानी देते हुए कहती है, आप अपना मुंह धो लें। जैसे ही लूना उसके सामने आती है उसे शॉक लग जाती है और वो कहती है, आपका बर्थ मार्क कहाँ गया। लूना कहती है, मैंने उसे धो दिया। नौकरानी हैरान परेशान, बर्थ मार्क और उसे आपने धो लिया। लूना उसके पास से मुंह धोने वाला पानी लेती है। नौकरानी अभी भी हैरान थी कि उसने अपना बर्थ मार्क कैसे धो लिया। लूना अपनी मुंह धोते हुए कहती है, मैंने कल रात नहाते समय उसे निकाल लिया। नौकरानी कहती है, अब आप गूंगे या बदसूरत नहीं रहे। मालकिन ऐना अंत शांति और आराम से रह सकती है। निगर कहती है, मिस किम यहाँ आ रही है, जल्दी चलो। लूना मुंह पोंछते हुए कहती है, यह मिस किम कौन है। नौकरानी कहती है, वह लेडी क्लाउडिया की गीली नर्स है, आइए उसका स्वागत करने के लिए बाहर चले।
लूना कहती है, बिल्कुल नहीं, आखिरकार मैं एक लेडी हूँ, मुझे किसी नौकर का स्वागत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौकरानी हंसते हुए कहती है, लेडी लूना, ठीक है, मैं चलती हूँ। और मिस किम को गुड मॉर्निंग करती है। मिस किम पूछती है, लेडी लूना कैसी है? नौकरानी हंसते हुए कहती है, वो ठीक है, उसे कल दिन में हल्का चक्कर महसूस हुआ था, मैंने बस उसे धोने में मदद की ताकि वो शौक मनाती रहे। मिस किम कहती है, अच्छा ऐसा है। लेडी क्लाउडिया ने सुना कि लेडी लूना कल एक दृश्य बना रही थी, इसीलिए उसे आज सुबह सबसे पहले मुझे यहाँ भेजा। नौकरानी हैरानी से कहती है, यह संभव है, यह अवश्य ही एक गलतफहमी होगी। मिस किम उसके पास आकर कहती है, कुछ नौकरानियों ने कहा लेडी लिंड से अक्सर यहाँ आती है। नौकरानी कहती है, मुझे नहीं पता, सर हेलॉन्ड मुझे लेडी लूना के साथ रहने की अनुमति नहीं देते, मैं ज़्यादातर समय कहीं और ड्यूटी पर रहती हूँ। मिस किम कहती है, 3 दिन काफ़ी है, अब इस शौक अनुष्ठान को समाप्त करें। नौकरानी कहती है, लेकिन कस्टम के अनुसार यह 7 दिनों तक चलना चाहिए। मिस किम गुस्से में कहती है, यह मालिक का आदेश है। मिस किम गुस्से में कहती है, नौकर अपने मालिक की तरह ही मूर्ख है, कितना अजीब। इसके बाद नौकरानी मिस किम को गुड बाय करती है। मिस किम वहाँ से चली जाती है और हमें लूना दिखाई जाती है। लूना के पास नौकरानी आकर कहती है, मिस किम चली गई। लूना कहती है, मुझे पता है, आईना कहाँ है जो मैंने मंगवाया था। इसके बाद वो आईना देखती है और कहती है, तो बर्थ मार्क के बिना लूना कुछ इस तरह से दिखती है। फिर वह दरवाजे के पीछे चिपके हुए कहती है, आप क्या सोचते हैं, मिस किम का क्या मतलब था? नौकरानी कहती है, शायद स्टार हाउस के लोग जानते हैं कि आपने लेडी ब्राइड को मक्खियाँ खिलाई। आओ यहाँ चारों ओर खोज करने चलते हैं। नौकरानी परेशानी के साथ कहती है, जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आपको हमेशा धमकाया जाता है। लूना कहती है, वह पहले था, अब चीज़ें अलग है। नौकरानी कहती है, बेहतर होगा कि हम यहाँ रहें। लूना कहती है, चलो भी, मेरे साथ पहले से ही आओ। नौकरानी हैरानी के साथ कहती है, हम यही क्यों नहीं गुम थे? लूना कहती है, नहीं, हम बाहर जाएंगे, और दोनों बाहर चले जाते हैं। लूना कहती है, मेरी तरफ देखो, कौन मुझे गूंगी और बदसूरत लूना के रूप में पहचान सकता है? नौकरानी सिर हिलाते हुए कहते हैं, कोई नहीं कह सकता, अब आप बिल्कुल बदले हुए हैं। और हंसने लगती है। उसी वक्त नौकरानी को मिस किम दिखाई देती है और वो चुपने लगते हैं। मिस किम जा रही होती है, उसके साथ उसके कुछ नौकरानियाँ भी उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। लूना कहती है, चलो उसका पीछा करें, और दोनों टुकुर टुकुर उसे मिस किम को देखने लगती है। लूना कहती है, वो कहाँ जा रही है? नौकरानी सोचती है, पता नहीं। फिर लूना एक पत्थर उठाती है और कहती है, अब समय आ गया है बदला लेने का। नौकरानी उससे कहती है, लेडी लूना, आप क्या करना चाहते हो? फिर लूना एक पत्थर उठाती है और कहती है, अब समय आ गया है बदला लेने का। नौकरानी उससे कहती है, लेडी लूना, आप क्या करना चाहते हो? लूना कहती है, आपको पता लगने वाला है,
और पत्थर मारती है, जिसकी वजह से नौकरानी डरते हुए अपनी मुँह छिपाने लगती है। पत्थर सीधा जाकर मिस किम पर लगता है और मिस किम गिर जाती है और कहती है, कौन है वह? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आह, मुझे बहुत ज़ोर से मारा। कोई नौकर आसपास है? लूना अपनी नौकरानी को कस के पकड़ती है। नौकरानी कहती है, लेडी लूना, क्या यह सच में ठीक है? लूना उसके सिर पे मारते हुए कहती है, क्या आपने नहीं देखा कि मैंने उसे कैसे मारा? फिर कहती है, चिंता मत करो, मैं लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करती हूँ जैसा वे हमारे साथ करते हैं। नौकरानी कहती है, आप सचमुच अलग लगते हैं। मिस किम चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मुझ पर चीज़ें फेंकने की हिम्मत करते हो? एक बार जब मैं तुम्हें पकड़ लूँगी तो तुम्हें बहुत मारूंगी। लूना की नौकरानी कहती है, लेडी लूना, वह जा रही है, चलो वापस चलते हैं। लूना और एक पत्थर उठाते हुए कहती है, इंतज़ार करो, चीज़ें और अधिक दिलचस्प होती जा रही हैं। और एक पत्थर मारने लगती है। उसकी नौकरानी उसे रोकते हुए कहती है, आप उसे पत्थर नहीं मार सकते। लूना मुंह बनाते हुए कहती है, ऐसी बात है क्या? और एक पत्थर दे मारती है, जिससे मिस किम फिर से ज़मीन पर गिर जाती है और कहती है, अरे बाप रे, कौन है वह? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगी। लूना की नौकरानी मुंह छिपाने लगती है। लूना कहती है, यह मेरी फैमिली की तरफ से है। फिर और एक पत्थर उठाती है। उसकी नौकरानी कहती है, देर हो चुकी है, चलो वापस चले। फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नौकरानियाँ आती है और मिस किम को ले जाने लगती है। लूना सोचती है, क्या आप 21वीं सदी में सड़क पर बूढ़ी महिलाओं की मदद करने की हिम्मत करते हैं? उसकी नौकरानी कहती है, चलो वापस चलते हैं। मिस किम शौक सजावट को हटाने की निगरानी करने के लिए लोगों को भेजेगी। लूना कहती है, तुम वापस जाओ और उसका पीछा करो। उसकी नौकरानी डर जाती है। एक लड़के को दिखाई जाती है जो कि चिल्लाते हुए आ रहा होता है, मिस किम, तुम यहाँ हो। मिस किम की नौकरानियाँ कहती है, ध्यान से आओ। मिस किम पूछती है, क्या हुआ? और लड़का कहता है, प्रिंस सैमिज सामने गेट पर है, सगाई रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मिस किम कहती है, मैडम शेरन को अभी सूचित करें। उसकी नौकरानियाँ उसे ले जाने लगती है और लूना की नौकरानी डरते हुए कहती है, आपको लगता है कि आपने सुना, प्रिंस सैमिज यहाँ आया है। लूना कहती है, हाँ मैंने सुना। उसकी नौकरानी इधर उधर भागते हुए कहती है, पिछली बार जब वो आया था तो उसने मालकिन ऐना की हत्या कर दी थी। लूना कहती है, शांत हो जाओ। और सोचती है, मैं बदला लेने के बारे में सोच रही थी और तुम यहाँ आए हो। उसकी नौकरानी कहती है, लेडी लूना, चलो वापस चले। फिर दोनों जाने लगते हैं। लूना कहती है, मिस किम तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे शॉर्टकट दिखाओ। उसकी नौकरानी कहती है, लेडी लूना, हमें यह नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हमें कुछ नौकरानियों की झुंड को दिखाई जाती है जो कि गॉसिप कर रही होती है। लेडी लूना बाहर जा रही है। लेडी गूंगी बाहर जा रही है, आइए उसका पीछा करें। वह कहाँ जा रही है? दूसरी कहती है, मुझे लगता है वो सामने की गेट की ओर जा रही है। फिर हमें एक महल दिखाई जाती है जहाँ से आवाज़ आती है, आप चाहते हैं कि मैं इस गूंगी और बदसूरत लड़की से शादी करूं जिसे कोई नहीं चाहता?
मैं एक कुलीन राजकुमार हूँ, कोई साधारण आदमी नहीं। यह सब बातें लूना और उसकी नौकरानी सुन रही होती है। इसके बाद हमें और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग एक प्रिंस से कह रहे होते हैं, कृपया अंदर बैठे, प्रिंस सैमीज, प्रधानमंत्री शीघ्र ही आ जाएंगे। और यह होता है प्रिंस सैमीज। वो प्रिंस कहता है, लेडी लूना को बाहर लाओ, लोगों को उसका चेहरा दिखाओ, यहाँ तक कि मेरे नौकर भी उससे सुंदर है। एक नौकर आता है और कहता है, आप शांत हो जाइए। लूना कहती है, बहुत अहंकारी है, यह बिल्कुल वही जो पसंद करने लायक नहीं है। उसकी नौकरानी कहती है, उसके चक्कर में मत पड़ो लेडी लूना, उसके पास यहाँ नौकरों से भरी हुई है, हमें जाना चाहिए।